दादी के गुजरने के बाद मुझे पुराना पारिवारिक घर विरासत में मिला। मुझे ये जगह याद तो बहुत थी, लेकिन किचन को लेकर हमेशा कुछ अजीब सा महसूस होता था। यह एक पुराना कमरा था जिसमें फीका वॉलपेपर और जंग लगे उपकरण थे। जब मैं उनकी चीजें छांट रहा था तो मुझे किचन की दराज में एक धूल से भरी डायरी मिली। डायरी में दादी द्वारा किचन में अजीब घटनाओं का उल्लेख था। बर्तन अपने आप हिलते थे और दीवारों से अजीब आवाजें आती थीं। उन्होंने एक मौजूदगी का जिक्र किया, एक शत्रुतापूर्ण निगाह जो हमेशा देखती रहती थी। उनकी अंतिम प्रविष्टि एक चेतावनी थी, रात के 12 बजे के बाद किचन से दूर रहना। जिज्ञासा ने मुझे जकड़ लिया। मैंने किचन में एक रात बिताने का निर्णय लिया ताकि पता चले कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। जैसे ही घड़ी 12 बजने के करीब आई, कमरे में एक ठंडी लहर फैल गई। छायाएं दीवारों पर विचित्र आकार बनाने लगी। जैसे ही 12 बजे तापमान गिरने लगा, मेरी सांसें ठंड में बदलने लगी। अचानक छायाएं एक लंबी भूतिया आकृति में बदल गईं, जिसकी लाल चमकती आंखें थीं। वह मुझ पर इतनी शत्रुतापूर्ण नजरों से देख रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह आकृति हिलने लगी, उसकी मौजूदगी महसूस कर डर और बढ़ गया। बर्तन शेल्फ से गिरने लगे और जोर से टकराने लगे। भूत की आंखें मुझ पर गड़ी थीं और एक गूढ़ फुसफुसाहट ने कमरे को भर दिया, यहाँ से जाओ अभी। मुझे और चेतावनी की जरूरत नहीं थी। मैं पीछे हटते हुए लड़खड़ा गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भूत वहीं खड़ा था। उसकी आंखें मुझसे हट नहीं रही थीं। मैं किचन से भागा, दरवाजा जोर से बंद कर दिया। अगली सुबह मैंने किचन को सील करने का निर्णय लिया। मैंने दरवाजे के सामने फर्नीचर रख दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वहां जो भी था वह कभी बाहर नहीं निकलेगा। अब घर का माहौल अलग लगने लगा था। उसकी पहले की गर्मजोशी और स्वागत की भावना अब डरावनी छाया में बदल गई थी। कई महीने बीत गए और मैंने किचन से दूर रहना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने डायरी को खाने की मेज पर खुला पाया। ताजा स्याही से लिखी एक नई प्रविष्टि थी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। यह एहसास कि भूत की मौजूदगी किचन से परे भी थी, मुझे हमेशा के लिए डर में छोड़ गई।